बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हवाले से आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, जो कि मेकिंग डिसीजन चैप्टर से है। और इस लेक्चर में हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा जी स्विच स्टेटमेंट्स। कि स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। इसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे और इसके अलावा इसकी वर्किंग देखेंगे। और इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसके हम अंदर प्रोग्रामिंग कोडिंग करेंगे और उनकी आउटपुट जो है ना वो जनरेट करके चेक करेंगे। तो चलते हैं जी हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं जी स्विच स्टेटमेंट होती है। स्विच स्टेटमेंट्स जो होती हैं बेसिकली ये भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स ही होती हैं, जिनको हम जो है ना इफ़ एल्स जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके मुतबादल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इसके ज़रिए भी हम जो है ना प्रोग्राम को हम कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहलाती है, इसको कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। तो जब हमारे पास जब हमने इफ़ एल्स यूज़ कर रहे होते तो आपको देख लेते हैं, तो उसमें अक्सर बात ये होता है कि इफ़ एल्स यूज़ करने से प्रोग्राम की कोडिंग जो है ना वो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उसकी कोडिंग इंक्रीज़ हो जाती है। तो उस चीज़ को हम ओवरकम करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, उसका जो सिंपल और आसान हल होता है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे, उसके मुतबादल के तौर पे फिर हम क्या करते हैं, स्विच केस या स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब क्योंकि इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ये एक मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट होती है, यानी कि इसकी जो ट्रैक्शंस होती हैं वो कई ट्रैक्शंस होती हैं, जिसके ज़रिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम ये करते हैं कि हम जो है ना वो मुख्तलिफ एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे होते हैं, प्रोग्राम कोडिंग का जो फ्लो होता है हम उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसमें से पास जो है ना वो डिसाइड करते जाते हैं, पास को सिलेक्ट करते जाते हैं, रास्ते को सिलेक्ट करते जाते हैं। स्विच स्टेटमेंट का इसका बेसिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ये किया जाता है कि स्विच स्टेटमेंट्स के अंदर एक्सप्रेशन होती है। एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और इसको कंपेयर्स किया जाता है। मुख्तलिफ केसेस में इसको कंपैरिजन करके कंपेयर करके फिर हम क्या कर लेते हैं, इस पर कोड राइट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करता है कि एक्सप्रेशन को जो एक्सप्रेशंस होती हैं उसको क्या करता है, ये टेस्ट करता है, टेस्ट करके उसको फिर हम इसको फिर कंपेयर करता है मुख्तलिफ केसेस में। ठीक है, जैसे कि आपने वो देखोगा इफ एल्स वाले केसेस में आपने देखोगे कि जब आपने किसी सब्जेक्ट में जो है ना वो ग्रेड फाइंड करना हो तो आपने देखा कि उसमें काफ़ी फेजेस होती हैं, जिसके मुताबिक अकॉर्डिंग जो है ना वो ग्रेड जो है ना फाइंड होता है। तो इसमें भी ये वही जो सेम केस है, आप उसके लिए स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो स्विच स्टेटमेंट इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो केसेस दिए होते हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ कंडीशन लगाई होती है, केसेस दिए होते हैं, उसमें ये करता है कि ये वन बाई वन करके तमाम केसेस को सिलेक्ट करता जाता है, तमाम केसेस को जो है ना वो चेक करता जाता है। जब इसको जो मुतबादल ये जो रिक्वायर्ड केस होता है वो उस पर पहुँचता है, यानी कि जिस केस से इसकी कंडीशन मीट कर रही होती है उसको क्या करता है, उस केस की जो नीचे जो स्टेटमेंट लिखी होती है, जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर एंटर होता है, उस प्रोग्राम बॉडी के अंदर एंटर होता है। एंटर होकर उसके क्या करता है, वो जो कोड लिखा होता है उसको एग्जीक्यूट करवा देता है और एग्जीक्यूट करवा के जो उसका सोल्यूशन या आउटपुट आ रही होती है उसको स्क्रीन पे शो करवा देता है। ठीक है, और ये उस वक्त तक ये इसको एग्जीक्यूट करवाता रहता है जब तक या तो वो केस या वो स्टेटमेंट एंड नहीं हो जाती, या फिर जब तक आप क्या कर देते हैं उसके एंड के ऊपर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगा देते। जहाँ तक ये ब्रेक स्टेटमेंट तक नहीं पहुँच जाता तब तक ये जो है ना ये जो बॉडी होती है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेक स्टेटमेंट का भी अपना एक इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब स्विच स्टेटमेंट्स जो है ना वो एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसको टर्मिनेट करवाने के लिए फिर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं उस केस के एंड के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। जब ब्रेक स्टेटमेंट पे आपका प्रोग्राम कंपाइलर पहुंच जाता है तो फिर क्या कर देता है, वो प्रोग्राम एंड हो वो प्रोग्राम वहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है और वहाँ से जो ना उस बॉडी से जो ना आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, ये यानी कि स्विच स्टेटमेंट को एग्जिट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है इसको वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है जब आप तमाम केसेस जो है ना वो टेस्ट हो जाते हैं। जब कोई भी केस मैच नहीं कर रहा होता, तमाम केसेस को वन बाई वन करके उसकी कंडीशन चेक कर लेती है, तो पहले चेक कर लेता है। जब कोई भी केस मैच नहीं करता तो फिर प्रोग्राम को एंड करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसके एंड पे भी हम ब्रेक स्टेटमेंट का सहारा लेते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं ताकि क्या हो, ताकि कंपाइलर जो है ना वो आपके प्रोग्राम का एंड कर सके, उसको प्रोग्राम को एंड कर सके। ठीक है,
इस मीन के जब आपके पास कोई भी केस जो है ना फोल्ड नहीं होता, तो फिर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट केस पे आप क्या कर देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और ब्रेक स्टेटमेंट जब यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम है वो एंड हो जाता है। अब स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के केसेस होते हैं जिनको हम ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये जो केसेस होते हैं ये नंबर्स या स्ट्रिंग्स पे मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। और इसको हम ये जो नंबर्स और ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं इसको हम आइडेंटिफायर के तौर पे जानते हैं। अब ये होता है कि स्विच स्टेटमेंट में हम ये करते हैं कि इसमें हम कोई वैल्यू होती है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोग्राम को, और ये जो वैल्यू होती है ये फिर क्या करती है, ये एक्सप्रेशन के साथ मैच करती है, ठीक है। इसको कंपेयर किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पे ये जो आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो वैल्यू जिस केस में भी वो जो है उससे मैच कर जाती है, तो क्या होता है, वो जो केस है वो जो केस होता है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाता है, और बाकी जितनी भी केसेस हैं वो आपके स्किप हो जाती है, वो एग्जीक्यूट नहीं होते, जिनके साथ आपकी जो प्रोवाइडेड वैल्यू वो मैच नहीं करती। तो ये तो था इसका थोड़ा सा जो है ना वर्किंग स्टाइल, कि किस तरह हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं और इसका फंक्शन क्या है और कैसे ये यूज़ होती है। इसका हम थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसको प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरतीब से कैसे जो है इसको प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये स्विच लिखेंगे, स्विच लिख के ब्रेसेस के अंदर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो भी आपने एक्सप्रेशन लिखी हो, ठीक है। तो एक्सप्रेशन लिखेंगे, ओपनिंग ब्रेस है, फिर ये एंड के ऊपर आप क्लोजिंग ब्रेस डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे केस, स्पेस देंगे, वैल्यू 1 लिख देंगे और आगे डबल डॉट्स लिख देंगे, ठीक है। ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके नीचे आपने क्या करना है, जो भी आप ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो आप ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो लिख देते हैं, ठीक है। तो वो लिख देते हैं और आगे सेमीकोलन लगा देते हैं, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप क्या कर देते हैं, हर केस के एंड के ऊपर ब्रेक लिख के आपने सेमीकोलन लाजमी लगाना है, ताकि अगर ये जो स्टेटमेंट है, जो केस 1 है, अगर हमने जो वैल्यू दी है ये केस 1 के अंदर मैच हो जाती है, तो फिर ये कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगी होने की वजह से जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ब्रेक स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। जब ये ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपके जितने भी बाकी रिमेनिंग केसेज हैं वो क्या हो जाएंगी, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो प्रोग्राम यहाँ पे ही ब्रेक पे यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये जो आपका कोड है इसके अंदर जो भी आउटपुट लिखोगी वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, ठीक है। अब इसी के बाद फिर इसी तरह आप दूसरी कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे आप केस 2 लिख देती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका ब्लॉक ऑफ कोड लिख देती है, अगर ये मैच नहीं करेगा तो फिर ये डेफिनेट बात, फिर ये मैच करेगा, फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये भी नहीं करेगा फिर ये केस मैच हो जाएगा। और इस तरह फिर लास्ट के ऊपर आपने डिफ़ॉल्ट केस लाजमी लिखना है, जितने भी केसेस हैं केस लिख के उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट केस लाजमी लिखना है, डिफ़ॉल्ट केस लिखना है, ये आपका एंड वाला केस होगा। तो यहाँ पे आप ब्लॉक ऑफ कोड लिखे वो ब्रेक लिख देंगे। तो इस तरह करके ये तो था इसका सिंटैक्स स्विच स्टेटमेंट को हम प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं, क्या सीक्वेंस कैसे। अब इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो बातें याद रखने वाली, वो जो हमें जो ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, वो कौन कौन सी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो केस के आपके लेबल्स होंगे, जो केस लेबल्स हैं वो या तो इंटीजर हो या वो कैरेक्टर के ऊपर मुश्तमिल हो, और हमेशा वो यूनिक होने चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे जैसा कि ये है केस और आगे यहाँ पे आपने लिखा है यह केस है, यहाँ पे आप लिख देते हैं तो इंटीजर लिख देते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे 1 लिख दिया और यहाँ पे भी केस 2 है, यहाँ पे भी आपने 1 लिख दिया, तो ये फिर यूनिकनेस इसके अंदर नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो लिहाजा जो आपका जितना भी वो केस है, केस के अंदर आगे जो भी आप वर्ड यूज़ करेंगे वो यूनिक होने चाहिए, वो दूसरे केस के साथ मैच नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट तो ये था। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसमें कि ये जो केस के लेबल्स होते हैं वो हमेशा सेमीकोलन सेंड होते हैं। अब ये देखें, ये आपका केस है और ये आपका केस है, और इसके जो अब ये जो लेबल्स हैं उसको हमेशा आपने क्या करना है, सेमीकोलन सेंड करना। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं और आगे क्या लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। ये आपने बात लाजमी याद रखनी है, ठीक है। और लेकिन ये जो केस है, केस के बाद जो वैल्यू लिखेंगे उसको आपने किसके साथ एंड करना है, उसको डबल कोट्स के साथ, डबल कोट्स लिखना है लाजमी तौर पर। और ये जो आपकी स्विच स्टेटमेंट है, ये जो एक्सप्रेशन है इसके बाद सेमीकोलन या डबल कोट्स नहीं आएगा, ये याद रखना है आपने, डबल डॉट्स नहीं आएगा, सॉरी। और ये इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने इसके बाद आपने ये कहना है कि आपने हर जो आपका केस है उस केस के एंड के ऊपर ब्रेक लिख के सेमीकोलन लाजमी लगाना है। इससे क्या होगा कि आपकी ये जो एक्सप्रेशन है
ये जो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जिस केस के साथ मैच करेगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो गए वहाँ भी ब्रेक लग जाएगी, बाकी केसेस जो है ना वो एवैल्यूएट नहीं होंगे, प्रोग्राम कर्सर उनके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब हालांकि ये मैंने आपको बताया कि हर जो है ना स्विच स्टेटमेंट इसके अंदर ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ये वैसे मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन आप इसको लिख दें तो ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आप इसको लाजमी तौर पर डिफाइन करें। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको जो बताता चलूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको ये आपके पास ऑप्शनल है, इसको जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको आपको ऐड अपने प्रोग्राम के अंदर करते हैं या नहीं करते। मिसाल के तौर पे आपके पास 4 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे, पहली 3 कंडीशन को नंबरिंग दे लेंगे और चौथी कंडीशन का नाम आप डिफ़ॉल्ट रख लेंगे। ठीक है, तो इसको आप कंडीशन 4 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम प्रोग्रामिंग जब करेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर जो केस है उसके केस के एंड के ऊपर कोडिंग के बाद आपने ब्रेक स्टेटमेंट की लाजमी यूज़ करनी है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, जहाँ पे केस जो मैच करेगा वो एग्जीक्यूट होगा, वहाँ भी प्रोग्राम आपका क्लोज हो जाएगा, अगले केसेस जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, नहीं तो फिर ये होगा कि आपका जो प्रोग्राम कंपाइलर है वो क्या करेगा, अगर ब्रेक नहीं होगा तो वो सारे केसेस को चेक करेगा, चेक करने के बाद जो है ना वो प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो इस तरह क्या होगा, टाइम वेस्टेड ऑफ टाइम भी होगी, और ये दूसरे केसेस हो सकते हैं, दूसरे केसेस में भी वो कंडीशन आपकी मैच कर सकती है, इस तरह आपके पास प्रोग्राम एरर भी आ सकता है। इसी तरह ये है, जैसे कि आपको बताया कि ये डिफ़ॉल्ट केस है, डिवाइस की केस लेबल जो है ना ये इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है। ठीक है, इसकी कोई भी पोजीशन नहीं होती, जहाँ पे मर्जी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है इसको भी हम नेस्टेड कर सकते हैं। वो इसको कैसे नेस्टेड कर सकते हैं, ये केस 1 है, और केस 1 के अंदर जो हम क्या करेंगे, केस 1 के अंदर एक और केस लिख देंगे, और इसको और एक उस केस के अंदर एक और केस लिख देंगे, इसको भी हम नेस्टेड इस तरह बना सकते हैं, केस के अंदर केस और केस के अंदर फिर मजीद केस, इस तरह करके हम जो स्विच स्टेटमेंट है इसको भी, स्विच स्टेटमेंट को भी वो आप नेस्टेड बना सकते हैं, और केसेस को भी आप जो है ना वो नेस्टेड कर सकते हैं। तो ये तो था इसका बेसिक सिंटैक्स, ये किस तरह जो है ना वो स्विच स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम कोडिंग के अंदर यूज़ करेंगे, किस तरह ये जो एग्जीक्यूट होगा। अब इसकी थोड़ी सी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग ये कैसे वर्क करती है स्विच स्टेटमेंट। अब इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि आप क्या करते हैं, इसमें आप एक एक्सप्रेशन देते हैं, ठीक है, जो कि स्विच स्टेटमेंट की मुश्किल होती है। अब ये जो एक्सप्रेशन होती है ये आप क्या करते हैं, नीचे आप मुख्तलिफ जो है केसेस दे देती है। अब ये जो आपकी एक्सप्रेशन होती है लाजमी तौर पे जितने भी आपके केसेस हैं उन तमाम केसेस में से एक केसेस के साथ लाजमी तौर पे ये मैच करती है। ठीक है, इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है। अब इसमें ये होता है कि अगर जब इसमें ये होता है कि आपका जो है ना वो वैल्यू किसी भी केस के साथ जब मैच नहीं करती तो लाजमी तौर पे वो जो डिफ़ॉल्ट केस होता है वो फिर एंड के ऊपर वो होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो जो है ना वो कंडीशन उस पर फुलफिल हो रही होती है। इसमें ऐसे होता है कि जो आप स्विच स्टेटमेंट की जो एक्सप्रेशन देंगे वो क्या करता है, उस स्विच स्टेटमेंट की जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करता है, वो वन पे वन करके हर केस आइडेंटिफायर के साथ या हर केस आइडेंटिफायर के हर केस के साथ उसको मैच करता है। ठीक है, अब ये होता है कि जैसे ही वो आपका जो केस होता है, आपकी जो एक्सप्रेशन होती है, जैसे ही किसी भी केस के साथ मैच करती है तो वो क्या करता है, वो उस केस के नीचे जो भी प्रोग्राम कोडिंग लिखी होती है, जो स्टेटमेंट लिखी होती है, वो क्या कर देती है, वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो मैच नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, वो केस स्किप हो जाएगा और आपका प्रोग्राम कर्सर नेक्स्ट केस के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह अगर उसकी कंडीशन मैच करेगा, अगर उसकी कंडीशन मैच कर जाएगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं मैच करेगी तो फिर उसके बाद फिर वो नेक्स्ट उसके ऊपर केस के ऊपर चल जाएगा। ये थी इसकी थोड़ी सी वर्किंग। और एक चीज़ जहाँ पे जो बात करने वाली ज़हन नशीन करने वाली बात ये है कि हर केस के एंड के ऊपर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना है। जैसे ही ये होता है कि आपका कोई भी केस जो है ना वो मैच करेगा तो क्या होता है, उसके बाद आपकी ऑटोमेटिकली जब वो प्रोग्राम की कोडिंग एग्जीक्यूट होगी, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके एंड के ऊपर ब्रेक स्टेटमेंट भी फिर एग्जीक्यूट होगी। तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्रेक से क्या हो जाएगा, आपका प्रोग्राम वहाँ पर ही टर्मिनेट हो जाएगा और आपकी जो बाकी केसेस हैं उसको जो है ना कंपाइलर चेक नहीं करेगा। इससे आपका भी टाइम बचेगा और प्रोग्राम का टाइम भी बचेगा, और इससे जो है ना वो आपकी जो है ना वो रिजल्ट्स जो है वो एक्यूरेट आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। हाँ, अगर फर्स्ट किया आपका जो केस है वो किसी के साथ भी मैच नहीं करता,
तो इसी तरह क्या करता है वो, इसी तरह वो क्या करता है वो नेक्स्ट केस पे चला जाता है। इसी तरह वो नेक्स्ट केस पे मैच नहीं करता तो उससे नेक्स्ट केस पे चला जाता है। इस तरह करके कंपाइलर जो है 1 पे 1 करके केस को एवेल्यूएट करता रहता है, ठीक है। जिसके साथ मैच करता है उसकी जो उस केस के अंदर जो कोडिंग होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, और उसके एंड के ऊपर जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है उसको प्रोग्राम को वहाँ पे टर्मिनेट करवा देती है। अब इस तरह इसमें तो ये होता है इसकी वर्किंग स्टाइल। अब हाँ, अगर फर्स्ट किया आपके पास जितने भी केसेस हैं उस केस किसी भी केस के साथ आपकी एक्सप्रेशन मैच नहीं करती, तो फिर क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका जो डिफ़ॉल्ट केस होगा उसके अंदर जो कोडिंग होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसका हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एक्सप्रेशन दी हुई है। अब यहाँ से क्या होता है, ये आपसे एक्सप्रेशन जो होती है वो एवेल्यूएट होगी। ये एक्सप्रेशन जो है ना ये 1 पे 1 करके ये केस 1 है, इसके साथ मैच करेगी। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ये केस 1 के साथ मैच कर जाती है, इसके अंदर जो कंडीशन लगी हुई है ये एक्सप्रेशन की कंडीशन इस केस के साथ मैच कर जाती है, फिर ये इसके आगे जो कोड आ जाएगा, ये पहला कोड आ जाएगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से जाके ये सारा क्या करेगा, यहाँ से आते हुए फिर क्या करेगा, आपके पास यहाँ से ऐसे प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा, केस 1 ही अगर मैच कर जाता है एक्सप्रेशन के साथ तो आपका पहला कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट किया एक्सप्रेशन से यहाँ पे आया कर्सर, यहाँ से अगर केस 1 की कंडीशन मैच नहीं करती, फुलफिल नहीं होती, तो फिर क्या करेगा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, कर्सर यहाँ पे इसका फ्लो नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा फ्लो नेक्स्ट केस पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से फिर ये दूसरा केस चेक करेगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है ना दूसरे केस की वैल्यू के साथ जो है ना वो मैच करेगा। अगर इसके साथ मैच कर जाती है तो फिर ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ से जाकर फिर यहाँ पे आके जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह अगर इसके साथ भी मैच नहीं करता तो फिर इस तरह फिर तीसरा केस चेक हो जाएगा। इस तरह 100 कोड आप जितने मर्जी केसेस जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगर ये सारे केसेस में से किसी केस के साथ भी आपकी जो एक्सप्रेशन है मैच नहीं करती, वैल्यू मैच नहीं करती, तो देन क्या होगा, देन फिर ये होगा कि वो आपकी जो है वो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट आएगी। ब्रेक स्टेटमेंट से वो क्या करेगा, वो टेस्ट ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है डिफ़ॉल्ट केस में चले जाएगी, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में चले जाएगी। और ये जो है ना वो अगर ये कोई भी केस मैच नहीं कर रहा तो फिर आपका जो है ना वो लाजमी तौर पे जो डिफ़ॉल्ट केस के अंदर जो आपने कोड लिखा होगा, ब्लॉक लिखा होगा, जो भी कोडिंग लिखी होगी डिफ़ॉल्ट केस के अंदर, फिर वो आपके जो है ना वो प्रोग्राम कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, वहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो जाएगी और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और इस तरह आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये जो था इसका जो है ना वो फ्लो चार्ट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जांपल है जी, जिसके साथ जो है ना स्विच स्टेटमेंट को जो है क्लियरली तौर पे आप समझ सकते हैं। जैसे कि सब इसको यूज़ ऐसे करते हैं जी, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, सेमीकोलन है, एक मेन है और आगे ये जो ओपनिंग ब्रेस स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या किया, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। तो वेरिएबल डिक्लेयर किए आपने यहाँ पे पहले कौन सा, ये 4 डाटा टाइप यानी कि जो है ना इंटीजर, यहाँ पे 4 डाटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया। उस वेरिएबल का नाम क्या रखा, ग्रेड अंडरस्कोर रिपोर्ट, इसका नाम रख दिया और उसको कौन सी वैल्यू साइन कर दी, इक्वल टू डी, यानी कि कौन सी वैल्यू साइन की, डी, यानी कि डी वैल्यू आपने 4 डाटा टाइप वेरिएबल क्रिएट किया। उसका जो वेरिएबल का नाम ग्रेड रिपोर्ट रखा और उसको आप उसके अंदर आपने कौन सी वैल्यू स्टोर करवा दी, डी वैल्यू। तो ये याद रखना है, जब भी आपने 4 डाटा टाइप वैल्यू जो है ना वो क्रिएट करना तो उसको उसके अंदर जो भी डिजिट होगा उसको सिंगल कोड के अंदर लिखना होता है और ये लिखने के बाद इसके आगे सेमीकोलन लगा दिया। उसी तरह फिर आपने आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ की कि योर परफॉर्मेंस इज़ डबल कोट्स है तो एंड एल, यहाँ पे एंड एल लाइन, एंड एल से मुराद होता है एंड लाइन और आगे सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि इससे पता चलता है यहाँ पे लाइन का एंड हो गया, ठीक है, ये लगा दिया। अब यहाँ उसके बाद आपने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया। स्विच स्टेटमेंट क्या है, ग्रेड रिपोर्ट, ग्रेड अंडरस्कोर रिपोर्ट। अब ग्रेड क्योंकि आपने क्या किया है, जो है ना वो आपने योर परफॉर्मेंस इज़ डी लिखा हुआ, ग्रेड रिपोर्ट के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, डी। अब यहाँ पर डी वैल्यू साइन है, यानी कि ग्रेड रिपोर्ट के अंदर डी वैल्यू जो है ना वो स्टोर है। अब ये क्या करेगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या करेगा, आगे केस दे देने आपने, ये हर केस के साथ मैच करेगा। केस 1 है, केस 1 के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, आपने ए लिखा हुआ, केस ए, ये सिंगल कोड के अंदर लिखा। अब ये क्योंकि डी जो है ना ए के साथ मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी है तो ये ई के साथ मैच नहीं कर रहा, तो सी आउटपुट आउटस्टैंडिंग रिजल्ट बैकस्लैश का तो पता है न्यू लाइन के लिए, तो ये क्या करेगा, ये आउटपुट शो कर, अगर तो ये जो केस है ये इसके साथ मैच कर रहा है तो क्या रिजल्ट कर शो कराएगा, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। अब ये डी है, अब डी में ये आगे ब्रेक आ गया, ब्रेक स्टेटमेंट आगे फिर केस नंबर 2 आ गया। केस नंबर 2 में ये बी लिखा हुआ है, तो हर बात है ग्रेड कोड के अंदर डी स्टोर है तो इसके साथ भी मैच नहीं करेगा, ये भी स्किप हो गया। आगे केस नंबर ये ए
फिर आगे यहाँ पे तीसरा केस है ये सी। अब ये यहाँ पे सी स्टोर है वैल्यू और ग्रेड रिपोर्ट के अंदर डी है, तो ये भी इसके साथ मैच नहीं किया, रॉन्ग हो गया, ये भी आपकी स्टेटमेंट स्किप हो गई। अगली स्टेटमेंट दी केस डी। अब ये केस डी और ये डी आपस में मैच कर गए, तो मैच कर गए तो इसने क्या किया, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट शो करवा दिया। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कौन सा शो करवाएगा, सेटिस्फाइंग रिजल्ट, और बैकस्लैश कैन दी एंड लिख दिया और ब्रेक सेमीकोलन लगा दी। अब ये होगा, ये केसेस के साथ मैच जब करेगा तो फिर ज़ाहिर बात जब ये मैच कर देगा तो फिर ये इसके अंदर जो कोडिंग नीचे लिखी होगी ये जो है ना वो एग्जीक्यूट होगी। जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी तो इसके अंदर क्या लिखा हो, सेटिस्फाइंग रिजल्ट, स्क्रीन के ऊपर ये रिजल्ट शो हो रहेगा। और ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। बाकी जो केसेस एफ और ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ये चेक ही नहीं होंगे। जब चेक ही नहीं होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो फिर ये देखिए जी, यहाँ पे आपकी आउटपुट क्या आ रही है, योर परफॉर्मेंस इज़ सेटिस्फाइंग रिजल्ट, ये आपकी ये आ गई। ये देखिए डी के साथ डी मैच के साथ आपकी ये परफॉर्मेंस हो गई। ये तो था आपका एग्जाम्पल 1। इसी तरह एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल 2 है इसके अंदर जो है वो जो आपकी जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस बयान की गई है। अब ये देखें इसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स को कई केसेस में यूज़ नहीं किया। ये देखें केस 10 है, केस 20, केस 30 है, इसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं किया, ठीक है। और कुछ के अंदर हमने ब्रेक को यूज़ किया। तो देखते हैं कि इससे क्या होगा, इसको रन करके देख लेते हैं। हैश इंक्लूड std है यूजिंग नेम स्पेस, std है, इंट मेन है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, इंट रेंज अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर नंबर। यहाँ पे आप अंडरस्कोर ये लिखना है, ये स्पेशल कैरेक्टर ये एक्सेप्टेबल है। आप क्या कर देते हैं, यहाँ पे माइनस साइन लिख देते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होते, ये लिखेंगे। और आप इक्वल इज इक्वल टू 50 लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। इससे क्या हुआ कि इंटीजर वैल्यू पर डिक्लेयर हुआ जिसका नाम रेंज ऑफ नंबर रखा गया और उसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, 50 स्टोर होगी। आगे आपने स्विच स्टेटमेंट लगाई है, रेंज ऑफ नंबर स्विच है और इसके अंदर आपने वेरिएबल का नाम लिख दिया रेंज ऑफ नंबर। अब रेंज ऑफ नंबर क्या 50 है, इसकी वैल्यू क्या 50 है। अब वो करेगा ये जो 50 है इसको क्या करेगा, वो सारे केसेस के साथ मैच करेगा। अब देखिए केस 1 क्या है, केस 10 डबल कोर्स है, डबल डॉट्स है, ज़ाहिर बात है। अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 10 है, तो ये मैच नहीं किया। फिर वो 20 पे नेक्स्ट केस पे चला जाएगा, केस 20 है, ये भी 50 के साथ मैच नहीं कर रहा, ये भी रॉन्ग है, ये भी नेक्स्ट पे चला जाएगा। फिर केस 30 आ गया, ये भी मैच नहीं किया, ये भी फिर नेक्स्ट केस पे चला जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर है द नंबर इज़ 10 और 20 और 30, ये लिख दिया। और आगे क्या आ गया आपका सेमीकोलन आ गया और आगे ब्रेक आ गई, इसके अंदर आपने ब्रेक लगा दी। अब ये भी मैच नहीं कर रहा तो हर बात ये फिर प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। 30 वाला केस भी मैच नहीं कर रहा, 30 50 के इक्वल नहीं है तो फिर लिहाजा ये भी मैच नहीं कर रहा। आगे केस आपका नेक्स्ट केस आ जाता है, केस 50 आ जाता है। अब ये केस 50 हो रही है, केस 50 मैच कर गए हैं। जब मैच कर गए हैं, ठीक है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो एग्जीक्यूट क्या इसने करवाना, कुछ भी नहीं करवाना, क्योंकि केस 50 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हो। जब केस 50 के आगे कुछ भी नहीं लिखा हो तो ये इसको ओपन ही ऐसे ही रहने देगा। आगे केस 55 आ गया। अब केस 55 भी इससे मैच नहीं होगा क्योंकि वो 50 है, ये केस 55 है, तो ये भी स्किप हो जाएगा। आगे केस 60 आ गया। अब ये केस 60 मैच भी नहीं करेगा, ये भी स्किप हो जाएगा। आगे बाई डिफ़ॉल्ट ये भी स्किप हो गया। और फिर आगे आपके पास ये जो बाई डिफ़ॉल्ट है, ये जो डिफ़ॉल्ट केस है, ये आपको पता है, फिर ये आपने ये एग्जीक्यूट ये इसको चेक होगा। तो इसके अंदर क्या कोडिंग है, सी आउट द नंबर इज़ ग्रेटर दैन 60। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर इज़ ग्रेटर दैन 60, यहाँ पे आ गया ग्रेटर दैन 60 है। अब ये देखिए इसकी आउटपुट क्या है, दिस केस आल्सो एग्जीक्यूट बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेक। अब इसने क्या किया है, अब ये 50 के आगे जो है ना, वो 50 के आगे जो है ना ये आ गया। अब ब्रेक नहीं थी तो लिहाजा उसने क्या किया, दिस केस आल्सो एग्जीक्यूट बिकॉज देयर इज़ नो ब्रेक। अब ये केस के बाद क्योंकि ये मैच कर रहा था, इसके आगे ब्रेक नहीं थी, तो लिहाजा उसने क्या किया, ये जो केस 55 है इसको एग्जीक्यूट करवा दिया और इसके अंदर जो क्या है, इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा के स्क्रीन को शो करवा दिया। ये देखें ना, क्योंकि इसके साथ केस ये 50 इसके साथ 50 मैच कर रहा था। अगर ब्रेक होती तो फिर इसको उसने एग्जीक्यूट नहीं था करवाना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं थी, तो लिहाजा उसने क्या कर दिया, इस केस को एग्जीक्यूट करवा दिया। उसने इसको केस ही नहीं समझा, ठीक है, तो इसके साथ एग्जीक्यूट करा के स्क्रीन के ऊपर शो करवा दिया। तो इससे नो ब्रेक यूज़ करने की वजह से ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। और इसके बाद द नंबर इज़ आइदर 40 और 50 और 60, ठीक है। और आपके पास ये देखिए जी, यहाँ पे भी ब्रेक यूज़ नहीं हुई। जब ब्रेक यहाँ पे भी यूज़ नहीं हुई तो ये जो केस, इसको भी उसने केस कंसिडर नहीं किया, ठीक है। जब केस कंसिडर नहीं किया तो फिर उसने इसके अंदर भी जो वैल्यू स्टोर है उसको भी जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया। इस तरह आप नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3 है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हैश इंक्लूड स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस std है, एक पेन है, ये आगे इंट x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 5 है, यानी कि दो वेरिएबल डिक्लेयर किए जिनका नाम x और y रखा और उसके अंदर x के अंदर 10 वैल्यू स्टोर करवा दी, y के अंदर 5 वैल्यू स्टोर करवा दी। ये स्टेटमेंट का कुछ नहीं है। आगे फिर आपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ किया।
एस इज इक्वल टू, ये 2 दफ़ा इक्वल साइन लिखा होता है, इसका मतलब होता है इक्वल टू है, एस इज इक्वल टू वाई, यानी कि अगर एक्स बराबर है वाई के, एंड ये एंड साइन है जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है, ये एंड साइन है, एक्स प्लस वाई लेस देन 10, और एक्स प्लस वाई यानी कि एक्स और वाई को ऐड किया, यानी कि एक्स और वाई ऐड करके 15 बनता है, और लेस देन 10 है, ठीक है। अगर ये एक्यूरेट है, अब ये देखिए ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, अब ये दोनों चीज़ कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो लिहाजा ये फाल्स हो गया है। अब इस केस में आप देखते हैं, अब उसने क्या किया है, उसने ये किया है कि अगर ये भी एक्स और वाई भी इक्वल नहीं है, इक्वल है, एक्स और वाई भी इक्वल हों और एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन 10 हो, तो फिर ये केसेस मैच, ये इसमें से इस कंडीशन को मैच करते जाना। सबसे पहला केस 1 है, सी आउट क्या है हाई, एंड एल आगे सेमी कॉलन है, आगे ब्रेक आ गया। इस तरह केस 0 आ गया, केस 0 है, डबल कोट्स है, डबल डॉट है, आगे सी आउट बाई है डबल कोट्स के अंदर, एंड एल है, ब्रेक है। इस तरह डिफ़ॉल्ट केस है, हेलो बाई है, ठीक है। तो इस तरह करके उसने क्या करना है, ये चेक करते जाना है। अब ये केसेस चेक करने, अब केस 1 भी जो है ना वो केस 1 भी मैच नहीं कर रहा, केस 0 भी मैच नहीं कर रहा, और ये डिफ़ॉल्ट के अंदर जो है ना ये वैल्यू आपके पास क्या है, हेलो बाय। अब ये क्या होगा, अब ये इसमें सूरत नहीं होगा, इसमें ये केस जो 0 है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये क्या क्यों एग्जीक्यूट होएगी, बाय है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि होना ये चाहिए था कि जब ये केसेस जो है ना मैच नहीं कर रहे, तो लिहाजा इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए हेलो बाय, यहाँ पे हेलो बाय होना चाहिए। ये एग्जांपल आप कीजिएगा और आउटपुट जो है ना वो लेके देखिएगा कि यही आउटपुट आती है जो मैंने बताई है, यहाँ पे शायद काउंट हुई है, जिसको आप ज़रा चेक कर लीजिएगा। आगे एग्जांपल 4 लिख लेते हैं, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, हैश इंक्लूड आईएसटी बाय यूजिंग न्यू स्पेस एसटीडी मेन है, इट आईडी इज इक्वल टू 30 है, 300 है, सेमी कॉलन है, इट पासवर्ड इज इक्वल टू 1000 है, सेमी कॉलन है, सी ओ क्या इंटर योर आईडी, यहाँ पे उसने आपने स्क्रीन पे मैसेज शो करवाया एंटर योर आईडी, ठीक है। ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हुए, आईडी और पासवर्ड नाम के वेरिएबल डिक्लेयर हुए, जिनकी डाटा टाइप कौन सी इंटीजर। आईडी वैल्यू के अंदर 300 वैल्यू को स्टोर करवा दी, पासवर्ड के अंदर आपने 1000 को स्टोर करवा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने आउटपुट शो करवाई स्क्रीन के ऊपर एंटर योर आईडी, ठीक है। जब ये आपने स्क्रीन को ये जो ना वो स्टेटमेंट शो करवाई, आगे एंड एल है, और आगे आपने क्या करना है, ये स्कैन ऑफ कर लेना, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये स्कैन ऑफ ने आपने सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ किया, यहाँ पे आपने स्कैन ऑफ दे दिया, ये वही है जो आप सी इन यूज़ करते हैं, सी इन जैसे सी आउट यूज़ करते हैं, सी इन है, ये सी इन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सी इन होगा, सी एन आपने लिख देना, और आगे डबल कोट्स के अंदर जो है वो % डी लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट दे दिए गलती से, आपने यहाँ पे ये नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या कर देना, या आपने लिखना है सी इन, आगे जो है ना वो अपनी जो एंगल ब्रेसेस देनी है, और आगे उसके आगे फिर आपने क्या कर देना, जो वेरिएबल नेम है, ये आपका जो भी वेरिएबल नेम है उसको आपने यहाँ पे लिख देना, और उसको लिख के आपने क्या कर देना, एंड एल लिख देना, और आगे ब्रेक स्टेटमेंट लगा देनी है, सॉरी एंड एल लिख देना सिर्फ। आगे आपने स्विच दिया, स्विच स्टेटमेंट दिया, स्विच स्टेटमेंट के आगे अंदर आपने क्या कर दिया, आईडी, ये वाले जो इंटीजर आईडी इसका नेम आईडी, इसके अंदर वैल्यू को स्टोर है 300 स्टोर है, ये आपने आईडी लिख दिया। आगे केस में आपने केसेस लिख दिया, अब केस आगे लिख दिया केस 300, तो ये देखिए पहला केस ही इसे मैच कर गया, जब पहला केस ही इसे मैच कर गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो आपका प्रोग्राम के ये जो केस है, ये प्रोग्राम के अंदर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंटर योर पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर योर पासवर्ड आ जाएगा, /n है, और आगे क्या आ गया, एंड एल है, और आगे ये आपका क्या आ गया, इस तरह ये स्कैन ऐप वाला भी आ जाएगा, ठीक है। आगे स्विच पासवर्ड वाला भी, इस तरह करके ये आपने क्या करना है, अब ये केस जब एग्जीक्यूट हो जाए, अब उस स्विच, ये देखिए ये स्विच स्टेटमेंट है, उस स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, उस स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट आ गया। अब देखिए स्विच एक स्टेटमेंट के अंदर एक और जो स्टेटमेंट आ जाती है, उसके अंदर बॉडी के अंदर एक और स्टेटमेंट आ जाती है, उस बॉडी के अंदर फिर और स्टेटमेंट आ जाती है, तो इसको हम नेस्टेड कहते हैं। तो ये कौन सी बन जाएगी, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट बन जाएगी। तो इस तरह करके ये जो चीज़ें बनती जाएगी, और इस तरह डिफ़ॉल्ट केस भी आ जाएगी, ये सारा कुछ आपने जब करके इसकी आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना, तो ये आपकी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, आपने जो वैल्यूज़ देनी है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि आपकी कौन सी वैल्यूज़ जो है वो अपनी देनी है। इससे थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं है ना, इसमें इन्होंने क्या किया, मिक्सचर दिया हुआ है सी लैंग्वेज C++ लैंग्वेज का, तो आप इसको जो है ना सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके इसको एग्जीक्यूट करवा लीजिए। आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक ही था, ठीक है, जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट देखी है, उसकी वर्किंग देखी है, उसका फ्लो चार्ट देखा है, और उसका हमने जो है ना वो सिंटैक्स देखा है,
उसके बाद फिर हमने उसकी मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स को लिया, एग्जांपल्स को लेकर हमने उसको परफॉर्म किया। परफॉर्म करने के बाद उसकी हमने आउटपुट देखी कि कौन कौन सी आउटपुट आएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं, या मेरे ये व्हाट्सएप नंबर, ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए।